आपके कस्बे में आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के निवास पर चल रहा है। बहुत ही उच्च कोटि के व्यासपीठ पे बैठे हुए व्यास जी महाराज आदरणीय अनूप त्रिपाठी जी, जो कन्नौज जनपद से आए हैं, बहुत ही अच्छी श्री राम कथा कह रहे हैं। न सिर्फ कह रहे हैं बल्कि मैं आपसे बताऊं, कल जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने जो प्रसंग लक्ष्मण जी का सुनाया कि जब राम ये कहते हैं कि मुझे भरत से ज्यादा अगर कोई प्यारा है तो हनुमान जी प्यारे हैं, तो उनके साथ लक्ष्मण क्यों गए। बड़ी अच्छी एनालिसिस व्याख्या की उन्होंने। और मैं आपसे बताऊं, मैंने कितनी ही कथाओं को सुना है, कुछ ही कथाओं में संचालन करने का अवसर भी मिला है, लेकिन ये प्रसंग जो आदरणीय त्रिपाठी जी ने कल सुनाया बहुत अच्छा लगा। देखिए, राम कथाएं या कथाएं, चाहे शिव महापुराण हो, चाहे भागवत कथा पुराण हो या श्री राम कथा हो, देश के विभिन्न क्षेत्रों में हम सनातन धर्म के मानने वाले लाखों कथाएं प्रतिदिन होती है। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि हमारी चोटी, हमारी गंगा, हमारा धर्म, हमारे ईमान, इन सबको बचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो श्री व्यास जी महाराज कर रहे हैं, और सनातन धर्म को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लाखों लाख साधु, आप जानते हैं 12-14 किलोमीटर में महाकुंभ चल रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं, जिनको हिंदी नहीं आती वो हिंदी सीख रहे हैं, जो अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, ईसाई, क्रिश्चियन, वो सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं। हम जानते हैं कि इस पत्थर में, मूर्ति में भगवान नहीं है, लेकिन जब इसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो हमारा संकल्प, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा जो आशंका है वो तो शांत हो जाती है। और जो हम जैसा विश्वास करते हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी ने कल कहा कि जहां पर आपका विश्वास है वहां ही आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। अगर आप जानते हैं कि व्यासपीठ पे बैठने वाले आचार्य जी जो आपको कह रहे हैं ये सच है, ये अगर आपका विश्वास है तो निश्चित रूप से कुछ हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। 1 मिनट की बात मैं कहूंगा कि एक पंडित जी, जैसे त्रिपाठी जी है, कथा कह रहे थे, एक व्यक्ति डेली नित्य प्रति कथा समय से आता और समय से आता, 7 दिन उसने कथाएं सुनी, लेकिन जब अंतिम दिन आया तो व्यास जी बैठे हुए, महाराज जी ने कहा, कथा व्यास पे बैठे हुए जो कथा भाषक थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब जरा आप हमारी बात सुनिए। वो साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं 7 दिन से कथा कर रहा हूँ, हमारी कथा में तमाम लोग आए और उन्होंने तमाम बातें हमसे पूछी। किसी ने अपनी बेटी की शादी की बात की, किसी ने अपनी बेटे की नौकरी की बात की, किसी ने अपनी पत्नी की बीमारी की बात की, किसी ने अपनी गिरदशा की बात की, किसी ने मकान बनाने की बात की, लेकिन महाराज तुमने कुछ नहीं मांगा। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप इतने प्रकांड पंडित हैं, मैं तो अपढ़ हूँ, गंवार हूँ, अशिक्षित हूँ, जितनी बीमारियां हैं, जितनी भी झूठ फरेब सांसारिक कमियां हैं, वो सारी मेरे अंदर है। आपने जितनी बातें बताई, अगर हमने एक बात अपने दिल दिमाग में उतार ली तो हमारा कल्याण हो जाएगा। जानते हैं व्यास पे बैठे हुए महाराज ने क्या कहा, उन्होंने कहा मेरा आदेश है, मेरा अनुरोध है कि आप कुछ मांगिए। वो आदमी बहुत चक्कर पड़ गया, उसने कहा हे भगवान, आप तो प्रकांड पंडित, हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी हैं और गंवार हैं, हम आपसे क्या मांगे। उन्होंने कहा नहीं, हमने आपसे कहा कि आपको आदेश है, आप मांगिए। उसने कहा कि महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी स्थिति यथावत बनी रहे। महाराज जी व्यासपीठ से उठ के उसके चरणों पर गिर गए। उन्होंने कहा ये आशीर्वाद हम कैसे दे सकते हैं, ऐसा स्थिति तो मेरी नहीं रह सकती, ऐसा स्थिति राम की नहीं रही, ऐसा स्थिति कृष्ण की नहीं रही, ऐसा स्थिति शिव की नहीं रही, और जितने देवता गण महापुरुष जगत गुरु आए उनकी ऐसा स्थिति नहीं रही। ये मैं तुमको आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ। मैं तो केवल तुम्हें रास्ता बताता हूँ, जो रास्ता धर्म की तरफ जाता है, जो रास्ता भगवान की तरफ जाता है, जो रास्ता मोक्ष की तरफ जाता है, जो रास्ता तुम्हारे कल्याण की जाता है। कथा बहुत ही अच्छे सोपान में चल रही। एक होता है कि रुकावट के लिए खेद है। अब कथा में ये प्रथा कहाँ से आ गई। मैं वैश्य पुत्र हूँ, आप लोग जानते हैं, मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हुए 80% लोग जानते हैं, और ये ब्राह्मणों का क्षेत्र है, ये वैश्यों का क्षेत्र नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये कहा गया कबरा संग साधु की हरे और की ब्याज, संगत बुरी असाधु की आटो पहरो पार। अगर पंडितों के संग, विद्वानों के संग, कथावाचकों के संग रहेंगे
तो रमेश गुप्ता नाम का आदमी भी कथावाचक बन सकता है। और अगर आप शराबियों के बीच में रहेंगे और आप पान नहीं खाते तो निश्चित मानिए कि आप शराबी पीना शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और आदरणीय त्रिपाठी जी से मैं बहुत ही निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि कथाओं के माध्यम से जहां भगवान श्री राम की कथा का आप बखान करें, वहां निश्चित रूप से आप समाज सेवी हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए कथाएं करते हैं, केवल जीविका उपार्जन में आपका कार्य नहीं है। तो आप नशा के ऊपर जरूर बोलें। आज की जो जनरेशन है, मैं समझता हूँ अंडर 30 नशे की बहुत ज्यादा लत इसमें लग गई है और हमारी जनरेशन बहुत खराब बिगड़ती जा रही है। नशे के लिए अभियान चला जा रहा है और सरकार को तो मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा डिपार्टमेंट खोला है कि मद्य निषेध, शराबबंदी और आबकारी विभाग मैंने ठेका भी दो। कैसी बात है कि एक तरफ थाना खोल दो, एक तरफ डकैत बना दो, दोनों बातें कैसे चल सकती है? तो महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जहां भी कथा कहें, बेवर के अलावा, तो वहां पर ये जरूर कहें कि जो व्यक्ति नशा करता है, चाहे पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, चरस, शराब, कोई भी इस प्रकार का नशा न करे। और मांसाहारी है तो मांस तो कतई न खाएं, क्योंकि सनातन में मांस आप जानते हैं इसको बहुत ही बैन लगा हुआ है, बंदिश है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब विद्वानों के बीच में हम आते हैं तो अगर हम विद्वानों का सम्मान नहीं करेंगे, अगर उनका हम गुणगान नहीं करेंगे, तो फिर ये कहा जाएगा जहां हमने कथा की वहां लोग हमारा सम्मान ही नहीं किए, वो हमें समझते ही नहीं। और महाराज एक बात और बता दूं कि बेवर केवल बीवेर नहीं है, बेवर का बहुत अच्छा इतिहास है। आजादी की लड़ाई में यहाँ 3 शहीद हुए जिनके नाम से शहीद मेला लग रहा है। और जहाँ बैठे हुए आपकी बाईं तरफ कपिल वन आश्रम है, आपके इस कोण पे लालापुर आश्रम है, आपके दाहिनी तरफ गंगा रोड पर फरखाबाद रोड पर ब्रह्मदेव आश्रम है, आपके दाहिनी तरफ बितुर आश्रम है जो महाभारत कालीन है, और पीछे बजेरा में एक बजेरा आश्रम, चारों तरफ आश्रमों की श्रृंखला है। और रात दिन सनातन धर्म की गुणगान यहाँ लोग गाया करते हैं। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि आज आपका सम्मान किया जाए। बहुत आपका समय लिया, कोटिशः साधुवाद, धन्यवाद। नहीं चलो, हम चलो महाराज एक साथ तो बीमार चल रहे। नहीं, ये तो फिर तो व्यवस्था ही बिगड़। चारों दिशाओं में चारों आश्रम, ठीक, और चारों आश्रमों के साथ में चारों वर्णों के लोग धर्म पालन कर रहे हैं, तो फिर ये तो नशा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं जहाँ बुजुर्ग न हो, और एक क्षण और वो व्यासपीठ नहीं जिसमें बुजुर्गों का सम्मान न हो। हम इसी से भी आपकी शुरुआत करेंगे। आदरणीय गुप्ता जी आए तो संचालन करें। सबसे पहले आचार्य श्रीमान अनूप त्रिपाठी जी, जो कि कन्नौज जनपद से आए, मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि मैं भी सौरी के पास सकरावा का रहने वाला हूं, और पिछले कई वर्षों से ये लोग हमको बर्दाश्त करते आ रहे हैं और बहुत स्नेह प्यार दिया इन लोगों ने। आज के, या मैं ये कहूँ जब से ये कथा चल रही है तब के परीक्षक जी हैं श्री राजेंद्र सिंह जी बैस, जिन्हें भरद्वाज जी कह के महाराज जी संबोधित करते हैं। आप कृपया आए और आदरणीय त्रिपाठी जी का माला अर्पण कर सम्मान करें। श्री राज बहादुर सिंह जी बैस, जो आपके भाई हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। दूसरे भाई श्री रमेश सिंह जी बैस, कृपया मंच पर आ जाएं। घिरोड़ से आए श्री हरवीर सिंह जी चौहान, कृपया मंच पे आ जाएं। और घिरोड़ से ही आए श्री हरवीर सिंह, श्री भूषण सिंह जी,
श्रीमान अजीत सिंह जी बैस रामपुर, और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का जो आप आनंद ले रहे हैं, इसके आयोजक भाई हृदय सिंह जी बैस, ग्राम मानपुर हरी के श्री श्यामवीर सिंह जी बैस, महाराज जी जी आशीर्वाद बस। फिरोजाबाद से श्री राजेश सिंह जी चौहान, फिरोजाबाद से ही श्रीमान दिलीप सिंह जी, कृपया मंच पे आ जाए। इस कार्यक्रम के यज्ञाचार्य यंत्र वादक पृथ्वी सम्मान हमारे भाई बंधु, कल एक चीज और कही थी महाराज जी ने कि तुलसी संत सो अम्बतर फूल फले पर हेत इतते वो पाहन हनत उतते फल इस उतते वो फल थे। संतों के बारे में कहा था, ये ब्राह्मण, ये संत, सन्यासी और कथावाचक, ये हमें एक नई दिशा देते हैं। और एक और अनुरोध मैं करूंगा कि महाराज जी जहाँ की कथा हो रही है, अगर यहाँ पर लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, अगर कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो नशा करके अपनी पत्नी को उत्पीड़न करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं, ऐसे लोग जो अपने बच्चों को दंडित करते हैं, और वो लोग जो ईश्वर की कथा तो सुनते हैं, भगवान की कथा तो सुनते हैं, मगर आचरण में उसको नहीं उतारते हैं, उनके लिए भी आप ये निवेदन करें कि आप कथा सुन रहे हैं तो कथा झाड़े नहीं, कथा लेके जाएं और उस आचरण पे अपने अमल में लाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्री सीताराम भगवान की, श्री गौरी शंकर महाराज की। इधर